हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 11 है, जिसमें पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी टीजीटी, पीपीएससी, टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये, जिसमें जितने भी राइटर हैं उनको इंक्लूड किया है, हमने इंक्लूड किया है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको, मैं बताता जाता हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ ये एग्जाम में पूछा गया है, आप उसको नोट जरूर कर लें। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, अपनी डायरी बना लें और उसको जब एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करते रहें बीच बीच में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये सीरीज जो चल रही है वो डेली आ रही है, डेली बेस पर आ रही है। आपको 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलते हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। 31 तक हमने कर लिया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिल्टन सैम्सन एगोनिस्ट इज मॉडल ऑन। तो किसके मॉडल पर ये बेस्ड है? ये क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी है। ये आपकी कैसी है? ग्रीक ट्रेजेडी है, जिसमें आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन ड्राइडन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है क्वेश्चन। ये पूछ सकता है कि पहला ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन था, कब बने थे और किसके शासनकाल में बने थे। तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जॉन ड्राइडन से। तो ये जो बने थे जॉन ड्राइडन पोएट लॉरेट पहले थे, वो किसके बीच में बने थे? चार्ल्स द सेकंड एंड जेम्स द सेकंड के बीच में बने थे। और कब से कब तक बने थे? 1668 में बने थे। 1668 में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ये पूछ सकता है कि ऑफिशियल कौन से थे, ये थे, अनऑफिशियल कौन से थे, बेन जॉनसन थे। तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले कौन थे जॉन ड्राइडन, कब बने थे, डेट पूछ सकता है, किसके शासनकाल में पूछ सकता है। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, यूजी सीनियर लेवल का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉप ट्रांसलेटेड। तो पॉप ने क्या ट्रांसलेट किया था? तो जो पॉप थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था होमर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होमर को ट्रांसलेट किया था। और होमर का जो था, होमर को इलियाड था उसको किया था, और ओडिसी को भी किया था। ख्याल रखेंगे, दोनों को किया था होमर के वर्क। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करती है ये? टिंटन एबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, टिंटन एबी। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे कोई सा भी पेपर हो। तो ये क्या है आपका? ये दिखाती है नेचर एंड मेमोरी को दिखाती है। और इसमें जो वाइड रिवर है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रिवर है ये कई बार पूछी जा चुकी है। अभी ये एल्टी ग्रेड के प्री वाले एग्जाम में भी पूछी गई थी। नेक्स्ट है, सेलेस एडोनिस इज एलिजी फॉर। अब जो एलिजी है ये पूछी गई थी, किसकी डेथ पे लिखी गई है, कब लिखी गई है, कैसी एलिजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये डेथ लिखी गई है कीट्स की, और कब आई थी? 1821 में। 1821 में आई थी। और ये डेथ हुई थी, उनकी डेथ पे लिखा है जो शैली ने, जॉन कीट्स की। और दूसरी बात ठीक है, पेस्टोरल एलेजी है, ये आपकी पेस्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, और इसको हम जरूर इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को। तो ये जो दिया है इसमें आपको देखने को मिलेगा, रिमेनिंग इन अनसर्टेनिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। जॉन कीट्स ने जो लेटर लिखा था अपने भाई को, उसमें जिक्र करता है, ये अपने भाई को जिक्र करता है लेटर में कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। और किसके वर्क के लिए कहता है? ये विलियम शेक्सपियर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिकेंस सिडनीज कार्टन्स डाई फॉर। तो डिकेंस जो सिडनी थे उनकी डेथ कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉन है। हार्डीज एकडॉन्स हेल्थ इन। तो ये किस में देखने को मिलती है? जो हार्डी का एकडॉन है, हैती कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ सेट होती है? इस जगह का नाम पूछ रहा है, इस जगह का नाम पूछ रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न ऑफ द नेटिव। इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट, किसके बारे में बताती है? ये बहुत ही फेमस वर्क है टीएस इलियट साहब का। तो ये बताती है थॉमस बकेट के बारे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थॉमस बकेट के बारे में बताती है। नेक्स्ट है इन मैकबेथ आउट डैमेज्ड स्पोर्ट इज सेड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी की दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बोलती है लेडी मैकबेथ। ये लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है, और स्लीप वॉकिंग सीन में आता है, स्लीप वॉकिंग सीन में आता है। मिल्टन्स गॉड इन पीएल इज, तो पीएल कौन? पैराडाइज लॉस्ट में तो मिल्टन्स गॉड कौन है, किसको मानते हैं वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मीनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे, इसको नोट डाउन जरूर कर ले। जॉन ड्राइडन, एब्सलमन एंड एचिटोफिल कौन है? ये किसके बारे में बताता है एचिटोफिल? तो ये कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्ट्सबरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉप्स द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन इज फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? ये लाइन कहाँ से ली गई है? द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये कहाँ से ली गई है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, एपिस्टल, डनसियर, रिप ऑफ द लॉग। तो ये कहाँ की है? ये बात करती है एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन एपिस्टल नंबर 2, ये सेकंड लाइन है, और सेकंड कौन सी? सेकंड ही लाइन है ये। वर्ड्सवर्थ वाज पोइट लॉरेट इन, तो कब बने थे पोइट लॉरेट? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीजीटी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। ये कब बने थे? ये आपके बने थे 1843 से लेके अपनी डेथ तक 50 तक बने थे, 1850 तक रहे थे। सेलेस ओजीमेंडियास थीम, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसिएंस ऑफ पावर। ऑप्शन बी हो जाएगा। किड्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज सेट ऑन, ये कहाँ सेट होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किड्स के जितने क्वेश्चन है वो एक एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किड्स को वो छोड़ता नहीं है, किड्स को लेता ही देता है। जैसे विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है, वैसे किड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सेंट एग्नेस ईव। चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन और पेरिस की बात करता है इसमें, और टू सिटीज फार बेटर थिंग इज सेड बाय, इस लाइन को कौन बोलता है? इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? पेरिस और लंदन में। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, और पीजीटी में भी आया था इसी वाले पेपर में, जो पीजीटी है 2022 वाला पेपर 26 में हुआ है। तो ये कौन बोलता है इस लाइन को? ये लाइन को बोलता है सिडने कॉर्टन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हार्ड इज मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज हेंचार्ड सेल्स, तो हेंचार्ड जो होता है वो किसको बेच देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे इसको। ये अपनी वाइफ को बेच देता है, अपनी वाइफ को, और ये अपनी बेटी को भी साथ में बेच देता है, 5 गिनीज में बेच देता है। ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी पत्नी का नाम होता है सुसैन। किसको बेचता है? सुसैन को बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि टीएस एलियट शांति 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 इज फ्रॉम, ये लाइन, ये वर्ड कहाँ से लेके हैं? ये वर्ड जो थे, अभी जो पेपर हुआ था ईएमआर मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन दिया था शांति शांति शांति, इसमें एक लॉन्ग आंसर लिखवा रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की शब्दावली से लिया गया है। और अभी जो पेपर हुआ था, अभी जो पेपर हुआ है
GIC प्री का, उसमें भी क्वेश्चन आया था द वेस्टलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट कैलिबन दिस आइलैंड इज माइन, दिस आइलैंड्स माइन स्पीच शोज, क्या दिखाता है ये? कहता है ये आइलैंड मेरा है जो तुम इस पर राज कर रहे हो। कौन बोलता है? कॉलोनी कैलिबन बोलता है। इसका मतलब है पोस्ट कॉलोनियल रेजिडेंस को दिखाता है ये, जिसको तुमने चुरा लिया है अपने जादुई से। ये क्या कहता है? ये कहता है कैलिबन। मिल्टन्स लेसिडस इज, ये क्या है? मिल्टन की लेसिडस, ये आपकी पेस्टोरल एलेजी है जो लिखी गई है एडवर्ड किंग की डेथ पर। जॉन डाइडन्स थ्योरी ऑफ बिट, बिट मीन्स क्या है? थ्योरी ऑफ बिट, बिट मीन्स क्या है? क्या दिखाता है ये? तो दिखाता है प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। क्या दिखाता है? प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को दिखाता है। अलेक्जेंडर पॉप्स एलोइसिया टू एबल लॉर्ड इज, ये क्या है? पॉप का ये वॉक एपिक है, एपिस्टोरली पोयम है, सटायर है, पेस्ट्रोल है। तो ये क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। एक प्रकार की एपिस्टोलरी पोयम है जो 1717 में आई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्रिटिसाइजेज, किसको क्रिटिसाइज करता है? तो ये क्रिटिसाइज करता है मटेरियलिज्म को। 1807 में आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, जो Sallust's defense of poetry says poets are, Sallust's defense of poetry says poets are unacknowledged। तो किसको दिखाता है? किसको डिफेंस करता है वो? तो डिफेंस करता है लेजिस्लेटर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्रिटिसिज्म की श्रेणी में रखेंगे। क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन TGT, PGT, GIC और UGC नेट लेवल का क्वेश्चन है ये कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको ये डिफेंस करता है। नेक्स्ट है, किड्स ब्राइट स्टार सोनेट इज अबाउट, किसके बारे में बताता है? ब्राइट स्टार तो बताता है लव के बारे में, प्रेम के बारे में बताता है। डिकेंस हार्ड टाइम्स कॉकटाउन रिप्रेजेंट्स, तो जो कॉकटाउन है किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्ड टाइम्स में। बहुत ही फेमस इनका नोवेल है डिकेंस का। तो दिखाता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में रिप्रेजेंट करता है ये। हार्डी टेल्स सब टाइटल, इसका सब टाइटल क्या है? हार्डी का जो वर्क है टेस्ट ऑफ डी अर्बलेसिस, तो इसका सब टाइटल क्या है? आप प्योर वुमेन। ये क्या है? आप प्योर वुमेन है इसका टाइटल। सब टाइटल जो है जाया था 1891 में। नेक्स्ट है, T.S. Eliot's ट्रेडिशन एंड इन द इंडिविजुअल टैलेंट आर्ग्यू फॉर, किसके बारे में आर्ग्यू करता है? तो ये आर्ग्यू करता है आपका इम्पर्सनैलिटी के बारे में। क्या करता है? इम्पर्सनैलिटी के बारे में आर्ग्यू करता है। इन ट्वेल्थ नाइट इफ म्यूजिक टू बी फूड, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव इज प्ले ऑन, ये है पूरी लाइन इसकी। कौन बोलता है इसको? ये भी क्वेश्चन आया था LT प्री में, इसको बोलता है ऑर्सिनो। तो ये हमारे 30+ क्वेश्चन थे। मिलते कल सेशन नंबर 12 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहे, खुश रहे, और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बस मेहनत करते रहे। जो साइलेंटली मेहनत करता रहता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। बाकी जो शोर शराबा करता रहता है, इधर उधर ग्रुपों को झांकता रहता है, उसका कुछ नहीं होने वाला होता है।